कुछ समय पहले एक मूवी आई है द केरला स्टोरी। उसमें सनातन धर्म को लेके काफ़ी सारे प्रश्न उठाए गए हैं। तो आइए ढूंढते हैं उनके जवाब। शिव जी के लिए बोला गया है कि वो रो रहे हैं। कहाँ रो रहे हैं शिव? वो क्रोध में है, क्रोधित हैं वो। क्रोध में वो अपने बाल, सिर से एक बाल उखाड़ के ज़मीन पर फेंकते हैं और उनका एक गण प्रकट होता है जिसका नाम है वीरभद्र। शिव जी की आज्ञा से वीरभद्र दक्ष प्रजापति का सिर काट के उसके यज्ञ को विध्वंस कर देता है। दक्ष को तो भगवान शिव के गणों ने ही मार दिया था, उसका सिर हवन कुंड में फेंक दिया। भगवान शिव की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। भगवान शिव ने तो बकरे का सिर लगाकर दक्ष को जीवन दान दिया था। और वो रो भी रहे हैं तो क्या, वो हमें इमोशंस सिखा रहे हैं, वो हमें ह्यूमैनिटी सिखा रहे हैं कि वाइफ के जाने के बाद क्या करना चाहिए। और वो रोए या हंसे, वो नाचे या गाएं, फ़ायदा तो हम मनुष्य का ही होता है। उस समय उनकी आंख से जो पानी गिरा उससे रुद्राक्ष बना। रुद्राक्ष का नाम सुना होगा ना आपने? रुद्राक्ष का पेड़ बना। ठीक है। माता सती के शरीर से 51 शक्तिपीठ बने जहाँ पर हम लोग आराधना करके अपना उद्धार करते हैं। एक शक्तिपीठ पर तो मुग़ल बादशाह अकबर भी गए थे, सोने का छत्र लेके बड़े घमंड के साथ। लेकिन उस छत्र के साथ क्या हुआ आप कांगड़ा में जाके देख सकते हैं। शिव तो वो हैं जो ब्रह्मांड की रक्षा के लिए विष को अपने कंठ में धारण करते हैं। एक ऐसा विष जिसकी दुर्गंध से ही पशु पक्षी मरने लग जाते हैं, मनुष्य बेहोश होने लग जाते हैं। तो वो हैं वो विश्व कल्याण के लिए भगवती गंगा को इस धरती पर लाकर छोड़ देते हैं, जिसका जल कभी ख़राब नहीं होता, साइंटिफिकली प्रूवन है। तो वो हैं जो विष्णु जी को सुदर्शन चक्र और बैकुंठ प्रदान करते हैं, जो कुबेर को कुंबेर भंडारी बनाते हैं, जो दक्षिणा में सोना की लंका दे देते हैं और खुद कैलाश पर्वत पर रहते हैं। शिव एक ऐसे सर्जन हैं जो इंसान के धड़ पर हाथी का सिर लगा देते हैं, बकरे का सिर लगा देते हैं। दुनिया का कोई भी सर्जन ये सोच भी सकता है? तो वो हैं जिनकी आंख से आंसू गिरे तो रुद्राक्ष बन जाता है और सिर से एक बाल गिरे तो वीरभद्र। ऐसे अनोखे भगवान हैं हमारे शिव। चलिए अब राम प्रभु की बात करते हैं। राम प्रभु वो नहीं है जो वानरों से मदद मांगते हैं। राम प्रभु वो हैं जो वानरों की सेना बना के भी युद्ध जीत जाते हैं। उस समय प्रभु राम वन में थे और वन में तो बंदर और भालू ही होते हैं, तो प्रभु ने उन्हीं की सेना बनाई और रावण से युद्ध किया। वो हमें सिखा रहे हैं कि भैया जो सोर्स अवेलेबल है आप उसी में काम करिए। रशिया पिछले 1.5 साल से यूक्रेन को जीतने की कोशिश कर रहा है। उसकी सेना यूक्रेन से बड़ी है, उसके सोर्सेज भी यूक्रेन से ज़्यादा हैं, लेकिन जीत नहीं पाया उसे तक। लेकिन हमारे राम प्रभु तो वानरों की सेना बनाकर ही रावण जैसे राक्षस को परिवार सहित समाप्त कर देते हैं। राम सेतु बनाते वक्त एक छोटी सी गिलहरी छोटे छोटे पत्थर लाके सेतु में डालती है, तो बंदर आके उसको डांटते हैं कि भैया तो छोटी सी है, तेरे छोटे छोटे पत्थरों से क्या होगा, उल्टा हमें तेरे को बचाने के लिए कूद कूद के जाना पड़ता है, तो तू ये सब मत कर। गिलहरी ने जाके प्रभु राम से शिकायत की। भगवान ने सबको बुलाया, सारे वानरों को बुलाया और बोला कि तुम ये जो तुम बड़े बड़े पत्थर डाल रहे हो उसमें एक छोटा छोटा गैप आ जाता है जिससे हमारा पुल खुल सकता है। तो ये गिलहरी जो छोटे छोटे पत्थर डाल रही है उससे वो गैप भर जाएगा और तुम्हारा पुल और मजबूत हो जाएगा। तो राम प्रभु तो वो हैं कि वो हमें सिखाते हैं कि किसी का भी एफर्ट छोटा नहीं होता है, हर व्यक्ति के काम की कीमत होती है। प्रभु तो समुद्र को सुखाने की शक्ति रखते हुए भी पहले समुद्र से विनय करते हैं कि आप मुझे रास्ता दे दीजिए। 3 दिन तक बैठे रहते हैं वो। जब समुद्र नहीं रास्ता देता तब वो धनुष उठाते हैं और समुद्र आके उनसे क्षमा मांगता है और कहता है आप पुल बनाइए। ऐसा कौन है जिसे राम प्रभु जैसा बेटा नहीं चाहिए? ऐसा कौन है जिसको राम प्रभु जैसा राजा नहीं चाहिए? ऐसा कौन है जिसको राम प्रभु जैसा भाई नहीं चाहिए? ऐसा कौन है राम प्रभु जैसा पति नहीं चाहिए? वो पूरा जीवन एक पत्नी व्रत रहे और माता सीता का त्याग करने के बाद सारे राजसी सुखों का त्याग कर दिया, ये कहते हुए कि जो सुख पति अपनी पत्नी को नहीं दे सकता वो उसको स्वयं भी भोगने का अधिकार नहीं है। अब बात करते हैं थोड़े नटखट, थोड़े टेढ़े, सबके लाडले कोडले कृष्णा की, जिनके लिए कह रहे हैं कि वो रास रचाते थे। जानते भी हो रास रचाने वाली गोपियाँ कौन थी? वो पिछले जन्म के साधु संत थे जिन्होंने हजारों वर्षों तक तपस्या करके सिर्फ प्रभु का प्रेम पाना चाहा। साधारण नहीं थी वो गोपियाँ, पिछले जन्म के साधु संत थे। और जितनी गोपियाँ उतने कृष्णा, भगवान कृष्ण उतने ही रूप ले लेते थे।
जो उनके राज की नकल करना चाहते हैं ना, तो वो उनके पूरे जीवन की नकल करके दिखाएं। कृष्णा जैसा जीवन में जी के दिखाएं। जन्म लेते ही दूसरे परिवार में जाना पड़ा। 6 दिन के थे तब पूतना उनको मारने आ गई। फिर कभी कालियाधन, कभी ये असुर, कभी वो असुर। 7 वर्ष की आयु में उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठा लिया था। 11 या 14 वर्ष की आयु में उन्होंने कंस का वध कर दिया था। 16,000 राजकुमारियों को नरकासुर की कैद से मुक्त कराया, और जब उन राजकुमारियों के परिवारों ने भी उनको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, तब भगवान श्री कृष्ण ने 16,000 श्री कृष्ण बनकर उन सबसे विवाह किया और उन्हें एक सम्मानपूर्ण जीवन दिया। प्रभु श्री कृष्ण तो वो हैं जिन्होंने युद्ध के मैदान से भी पूरे विश्व को गीता का ज्ञान दिया। हमारे भगवान हमारी रक्षा कैसे करते हैं, उसके कुछ एग्जाम्पल हैं। 0.1%। भगवान शिव ने अपने भक्त की रक्षा के लिए मौत को भी मौत दे दी थी, और ये तो कलयुग की घटना है। लेडी मार्टिन के हस्बैंड की उन्होंने साक्षात प्रकट होकर अफगानिस्तान में रक्षा की। उन्होंने तुलसीदास जी को कैद किया और रातों रात उनको छोड़ना पड़ा, ये तो सभी जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन उठाकर कई सारे राक्षसों को मारकर ब्रज की रक्षा की। द्रौपदी का चीर बढ़ाकर उनकी लाज की रक्षा की। मीरा के विष को अमृत में बदला। अद की रक्षा के लिए नरसिंह भगवान खंबे में से प्रकट हुए। अरे मनुष्य तो छोड़ो, जब हाथी भी उनको रक्षा के लिए पुकारते हैं तो हमारे भगवान अपना बैकुंठ छोड़कर दौड़े चले आते हैं। हमारे बहुत सारे भगवान, उसका कारण है सनातन धर्म में माना गया है कि मनुष्य का जन्म स्वर्ग प्राप्ति के लिए नहीं हुआ है, उसका जन्म हुआ है मुक्ति के लिए। स्वर्ग तो आपके अच्छे कर्म खत्म होंगे तो फिर आप वापस धरती पर आएंगे, फिर वही 84 के चक्कर में फंस जाएंगे। मुक्ति का अर्थ है बार बार जीने और मरने की साइकिल से छुटकारा। सिर्फ खा पी के बच्चे पैदा करके मर जाना, ये काम तो जीव जंतु, पशु पक्षी और कीड़े मकोड़े भी कर लेते हैं। तो आपने मनुष्य बन के क्या स्पेशल किया? तो हिंदू धर्म में मनुष्य शरीर को मुक्ति का द्वार बताया गया है। और मुक्ति का रास्ता क्या है? प्रभु से प्रेम करना और उनकी भक्ति करना। लेकिन आप उनसे प्रेम कैसे करोगे? जब तक आप किसी को देखेंगे नहीं, आप उनको जानेंगे नहीं, तो उनसे प्रेम कैसे करोगे? इसीलिए हमारे भगवान अलग अलग रूप लेकर लीलाएं करते हैं। इतने सारे रूप क्यों? ईश्वर तो एक ही है, लेकिन उन्हें अलग अलग रूप लिए, क्योंकि हर मनुष्य की प्रवृत्ति अलग होती है। कोई गुस्से वाला होता है, कोई शांत होता है, कोई बाह्यमुखी होता है, कोई अंतर्मुखी होता है। अब 20 लोग गाड़ी लेने जाते हैं तो क्या वो एक ही मॉडल की गाड़ी, एक ही ब्रांड की गाड़ी, एक ही कलर की गाड़ी लेते हैं? सबकी चॉइस अलग अलग है, एक जैसे तो नहीं लेंगे ना। तो हमारे यहाँ भगवान में भी चॉइस है। बस आपको उनका जो रूप अच्छा लगे आप उसको पकड़ के लग जाइए। मीरा जी, सूरदास जी, उन्होंने श्री कृष्णा की आराधना की। तुलसीदास जी ने प्रभु राम की आराधना की। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने माँ काली की आराधना की। श्रीधर ने माँ दुर्गा की आराधना की। सूरदास जी ने निराकार ईश्वर की आराधना की। मौर्य बाबा ने गणेश जी की आराधना की। बस किसी भी एक को पकड़ के, सबको साधने की ज़रूरत नहीं है। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। किसी भी एक रूप को आप पकड़ के लग जाइए, उनकी साधना कीजिए, बाकी सब आपके हैं। हर देश में तू, हर भेष में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। तेरे रंग भूमि ये विश्वधरा, तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है। हमारे भगवान हमारे लिए इतने रूप लेते हैं। आया समझ में? दुनिया में जितना जुल्म मुस्लिम धर्म की औरतों के साथ होता है, किसी धर्म की औरतों के साथ नहीं होता। 3 तलाक, हलाला, ईरान में क्या हो रहा है, अफगानिस्तान में महिला क्रिकेट टीम बंद कर दी गई है, महिला एंकरों को बाहर निकाल दिया गया है, लड़कियां 6 क्लास से आगे नहीं पढ़ सकती, बुर्का कंपलसरी है, लिपस्टिक नहीं लगा सकते। ये सब मुस्लिम धर्म में ही होता है। इसलिए हमारी बच्चियों को मत बहकाइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बच्चों को ज़रूर दिखाइएगा ताकि वो सवालों के चक्करों में फंसकर गुमराह ना हो। जय श्री राधे।